नमस्कार दोस्तों। आज का यह लाइव सत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर में बच्चे हैं या जो भविष्य में माता पिता बनने वाले हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं या उनमें संस्कार कम हो रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी आईने में खुद को देखा है? आज मैं अपनी ई बुक के अध्याय जो 4 है 4 से एक बहुत ही गहरा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ, जो है माता पिता बच्चे का पहला दर्पण। आज हम जानेंगे कि क्यों बच्चा बोलकर नहीं बल्कि देखकर सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा महान बने तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगले कुछ मिनट आपकी पेरेंटिंग और आपके बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। और जो आज का अध्याय 4 घर का वातावरण तथा माता पिता का प्रभाव के बारे में जानते हैं। बच्चे उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं जिसे कुम्हार जैसा चाहे वैसा रूप दे सकता है। लेकिन यहाँ कुम्हार केवल अपनी जो बात होते हैं वो बातों से नहीं बल्कि अपने आचरण से मिट्टी को आकार देता है। माता पिता बच्चे के जीवन के वे पहले व्यक्ति होते हैं जिन्हें वह देखता है, सुनता है और बिना किसी सवाल के उनका अनुसरण करता है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चा वही बनता है जो वह अपने घर के दर्पण में देखता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा बोल कर नहीं देख कर सीखता है। अक्सर माता पिता यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि बच्चा आपकी या आपका बातों से ज़्यादा आपके कार्य पर ध्यान देता है। यदि आप बच्चे को सच बोलने की शिक्षा दे रहे हैं लेकिन स्वयं फ़ोन पर किसी से झूठ बोल रहे हैं कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, तो बच्चा आपकी दी हुई शिक्षा को नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए झूठ को अपनाएगा। वह यह सीख जाएगा कि सुविधा के अनुसार झूठ बोलना सही है। मनोविज्ञान में इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। बच्चे का दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो 24 घंटे चालू रहती है। वह नोट करता है कि आप अपने जीवन साथी से कैसे बात करते हैं, आप कठिन समय में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और आप दूसरों की पीठ पीछे क्या बोलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका और समाज के बुजुर्गों को सम्मान करे तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए देखे।
यदि घर में बुजुर्गों को बोझ समझ जाता है या उनके साथ ऊंची आवाज़ों में बात की जाती है तो आप कभी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका बच्चा भविष्य में आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अभिभावक के रूप में हमारी सबसे बड़ी चैलेंज बच्चे को बदलना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल कम चलाए और किताबें पढ़ें तो उसे आदेश देने की बजाय अपने हाथ में किताब लेकर बैठें। यदि आप चाहते हैं कि वह सुबह जल्दी उठे तो आपको अपनी नींद का त्याग कर पहले जगना होगा। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे डंडे के जोर पर थोपा जाए। अनुशासन एक जीवन शैली है जो घर के बड़ों से शुरू होकर बच्चों तक पहुंचती है। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता हर काम समय पर करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु हैं, तो उसे ये सब सीखने या सिखाने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। संस्कारों की इस यात्रा में माता पिता व मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो बच्चे को अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। आपका व्यक्तित्व ही या आपका जो पर्सनैलिटी है वही वह नींव है जिस पर आपके बच्चे के भविष्य का भव्य का महल खड़ा होगा। तो आज का जो चैप्टर था, चैप्टर 4 मतलब डे नंबर 4 में हम लोग सीख लिए कि घर का वातावरण यह बच्चे का जो कैरेक्टर वो अपना माता पिता से ही चेंज होता है। अगर माता पिता अच्छे करेंगे तो अपने बच्चे भी अच्छे करेंगे। अगर माता पिता अच्छा शिक्षा देते हैं तो बच्चे भी अच्छा शिक्षा अपने माता पिता से सीखेंगे। दोस्तों, आज के सत्र का सार बस इतना ही है, जो सो सुधार ही बल सुधार है। मैं फिर बोलूँगा, अनुशासन डंडे के जोर पर नहीं बल्कि आपके आचरण से पैदा होता है। याद रखिए, आपका व्यक्तित्व ही वह नींव है जिस पर आपके बच्चे के भविष्य का भव्य महल खड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज का सम्मान करे तो आज से ही उसे अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए देखिए। उम्मीद है आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा। मेरे ई बुक के इस अध्याय को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। जाने से पहले कमेंट में अपने राय ज़रूर लिखें और याद रखें, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े हीरो हैं। जय हिंद। सुरक्षित रहे और संस्कारवान रहे।